आप कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, हम कह रहे हैं आप दहशतगर्दी की बातें कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, जस्ट वन थिंग, मैं एक सवाल का जवाब जानना है। आप दहशतगर्दी की बात करते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर जब लश्कर तैयबा के कई फॉर्मर जो एसोसिएटेड लोग हैं जब वो कत्ल होते हैं तो सबसे पहले इंडियन मीडिया में बात कैसे आती है? नहीं, इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री और भारत एक बड़ा मेच्योर कंट्री है और मेच्योरिटी के तहत हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सुनो यार, भाड़ में गई मेच्योरिटी, भाड़ में गई मेच्योरिटी, कोई इंप्रेस नहीं हो रहा तुम्हारी मेच्योरिटी से। दुनिया में जिसके पास शक्ति होती है उसकी इज्जत होती है। के खिलाफ पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी कैसे फैलती है और पाकिस्तान के हवाले से वहां पर ये बात की जा रही है, वो ये बता रहे हैं सबको कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है और हमारे मुल्क में जो पहलगाम का वाकया हुआ है उसमें पाकिस्तान मुलविस था, इसलिए हमने हमला किया पाकिस्तान पर। अलहदा हो गया, हम बलोचों को सपोर्ट करते हैं या हम बलोचों को ये करते हैं, और फिर बलोच लिबरेशन आर्मी जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्पोक्सपर्सन को इंडिया टुडे, CNN न्यूज 18 टीवी में बिठा के मास्क लगा के बिठाते। क्या फर्क पड़ता है? सामने आओ, सपोर्ट करो कुर्दों को, सपोर्ट करो बलोचों को, सामने आओ ना यार। किस चीज का खौफ है? लोग हमें बोले, मैं बताता हूं इंडियंस के दिमाग में क्या चल रहा है। किस्म की जो आपने देखा कि 4-5 दिन बहुत टेंशन बनी रही दोनों कंट्रीज में, उसी को दोबारा रिपीट किया जा सकता है। इस किस्म की बातें जो है वो भारत की तरफ से कही गई हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी यही कहा कि ठीक है जी, हम भी उसी तरीके से जवाब देंगे। बहरहाल ये तो हमेशा कहा है कि दोनों कंट्रीज जब लड़ती हैं और एक दूसरे के साथ, आप जानते हैं कि किस तरह के हमारे रिलेशंस रहे हैं। और ये आपको पता है, ये तो पूरी एक हिस्ट्री है ना, तो इसलिए शशि थरूर ने इसका हवाला दिया वहां पर और उन्होंने कहा कि देखें, जिस तरह आप लोगों के साथ ये हुआ है उसी तरह हम भी जख्मी हैं, उसी तरह भारत भी जख्मी है, क्योंकि भारत के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान गए थे भारत की शिकायत करने और मदद की गुहार लगाने, लेकिन भारत के दोस्त ने उन्हें उल्टा सुना दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पहले बॉर्डर इलाकों पर आतंकी गतिविधियां कम करो, इसके बाद ही भरोसा पैदा हो पाएगा। देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। जो कि एक दहशतगर्द जमात का स्पोक्स पर्सन है। आप कहते हैं ना जी लश्कर तैयबा दिस एंड दैट, अगर आप लश्कर तैयबा को दहशतगर्द कहते हैं ना, हम भी उसको दहशतगर्द कहते हैं क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, मैं भी उसको दहशतगर्द कहूंगा। जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, भले वो हाफिज सईद हो, भले दिस हो दैट हो, मैं भी उसको दहशतगर्द कहूंगा। आप भी BLA को दहशतगर्द क्यों नहीं कहते? और मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान अपने टीवी पे किसी लश्कर तैयबा के बंदे को बैठा लेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे ना जी। मुझे सिर्फ इतना बता दें, BLA के लोगों को आप टीवी पे उठाते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी की चीजों को आप कहते हैं बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज को नथ डाल दी है, फलान करते हैं, डमकान करता है, एंड देन आप क्या करते हैं? देन आप ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है ना, ये आप करते हैं ना, पाकिस्तान के मेजर कर्नल ब्रिगेडियर को कत्ल करा दो। BLA के दहशतगर्दों को आप अपने टीवी पे बिठाते हैं, जो पाकिस्तान में आप मरवाते हैं सबसे पहले आपके यहाँ खबर आती है, पता चलता है, पाकिस्तानियों को तो बाद में पता चलता है ये बंदा जो लाहौर की या सिंध की या डस्के सियालकोट या पसरूर या जहाँ भी जिस जगह पे मारा गया है उसको तो पाकिस्तानियों को तो नहीं पता चलता। पाकिस्तानी तो उसको एक टेररिस्ट इंसिडेंट समझते होंगे या कोई कत्ल का वाकया समझते होंगे। मुझे सिर्फ इस बात की समझ करवा दें आप। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस। और फिर आप कहते हैं जी पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, आप दहशतगर्दों को अपने टीवी पे बिठाते हैं। क्या BLA का बंदा जो जिसका नाम आई थिंक बाहूट है ट्विटर हैंडल पे, क्या उसको इंडियन मीडिया उसका वर्जन नहीं लेता है कि दहशतगर्द जमात, आप उसको दहशतगर्द नहीं कहते? They started referring to Dr. Mahrang Baloch as a terrorist. Dr. Mahrang Baloch, a respected lady from a respected family. ठीक है, तुमने इसके बाप को गायब कर दिया, उसके बाप को मार दिया, उसके खानदान वालों को मार दिया। और वो यही पूछे महारंग बलोच ने या कोई बलोच औरत ने, ठीक है, कोई बलोच औरत है, उसने ये कैसे पूछ लिया कि मेरे बेटे को जो मारा है कहां पे दफनाया है, मुझे नमाज जनाजा पढ़नी है या मुझे प्रेयर्स ऑफर करनी है, जो भी रसूमात होती हैं मुझे वो प्रेयर्स ऑफर करनी है उसकी कब्र पे। इतना बड़ा गुनाह कर दिया इसने, ये पूछ लिया कि मेरे भाई को, मेरे शौहर को, मेरे बेटे को, मेरे बाप को कहां मार के दफनाया है, जरा बता दो।
ये तो सच में टेररिस्ट ही होंगे यार, जो ऐसा सवाल पूछ ले वो तो टेररिस्ट ही होगा। दोस्तों, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ट्वीट्स का भी हवाला दिया गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हम पता नहीं अजीबोगरीब लोग हैं यार पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी खुद अपनी बेइज्जती करवाते हैं, खुद अपने आप को जलील करवाते हैं, रुसवा करवाते हैं। हम प्रूफ देंगे कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है, और फिर क्या कर रहे हैं, भारत की ऑपोजिशन पार्टीज के और कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो चला रहे हैं कि देखिए ये तो खुद मोदी गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, अबे गधे के बच्चों। ये मैं पाकिस्तानी फौज को बोल रहा हूं, अबे गधे के बच्चों, एक बात बताओ यार मुझे, टेल मी समथिंग वेरी ऑनेस्टली, ठीक है, क्या अमेरिका में सारे लोग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं जो ट्रंप के, क्या ट्रंप के साथ अग्री करते हैं? नहीं करते। क्या यूके में जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑपोजिशन वाले उससे सवाल नहीं पूछते? पूछते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जो शशि थरूर है, क्योंकि वो ज्यादा तो मिले हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और एकेडेमिया और साथ में थिंक टैंक से, तो उनकी कोई पॉलिटिशियंस के साथ या डिफेंस मिनिस्टर या उनकी फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत नहीं हुई। तो वो इसको इस तरीके से ये एक बता रहे हैं कि जी ये जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेमोरियल डे है, एक बड़ा अहम दिन होता है। मेमोरियल डे अमेरिका का एक बहुत बड़ा दिन होता है जिसमें ट्रिब्यूट पेश किया जाता है तमाम जो शहीद होने वाले, जो जाँ बहक होने वाले जितने भी फौजी और उनकी फैमिलीज और जो और लोग मारे गए उनके लिए। तो एक ऐसे लम्हे में वहां पे पहुंचना, तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल वे में उन्होंने ये बात की है, लेकिन जिसको कहते हैं कि वहां पे पहुंचकर प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करना या वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बात करना या ये कहना कि हमारे साथ ये हुआ है और हमने इसलिए हमला किया और हम ये करने जा रहे हैं, ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं है। लेकिन जो डेलीगेशन जा रहे हैं वो उनका क्या पीछे ऑब्जेक्टिव है और उनका क्या यही वे है, यही वे उन्होंने रखा है कि इसी तरीके से किन किन लोगों से बात करनी है उन्हों से वो बात कर रहे हैं। ये क्या, ये तो हमें जाहिर है कि अगले चंद दिनों में पता चलेगा कि जब ये डेलीगेशन जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा, उनका दौरा विजिट जो है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मैंने ये बात की कि अगर ये एक आइडियोलॉजिकल वे में वो इसी वाली बात करें, तो दूसरी तरफ यानी आइडियोलॉजिकल वे में ये बोल रही हूँ कि वो ये बता रहे हैं, हिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं, हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका भी इसका शिकार और वो खुद भी। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक बहुत ही अग्रेसिव विजिट इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का होने लगा है और वो रशिया का विजिट है। और वो इसलिए कहा जा रहा है कि वो बड़े ही सख्त किस्म के आदमी समझे जाते हैं, यानी ऐसे कि जो बड़ी ठोक बजा के बात करते हैं, डंके की चोट पर बात करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अजीत डोवल जो रशिया जा रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट पुतिन से इसी पर बात करेंगे, ये जो हुआ है। और अगर शशि थरूर डेलीगेशन लेकर इन कंट्रीज में जा रहे हैं तो रशिया में अजीत डोवल ये वाली बात करेंगे। किस तरह के रिलेशंस हमारे इस वक्त हैं, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट्स तो चला ही करती हैं और मेरे ख्याल इसमें कोई खास हैरत की बात नहीं है और ये कोई नई बात भी नहीं है। ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं हम लोग कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो है हमारे लोगों की एक दूसरे के लिए चलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने एक इवेंट में बात की है और उन्होंने उस अपनी जो पॉलिटिकल रैली थी उसके अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को उन्होंने मुखातिब किया है, पाकिस्तान से उन्होंने बात की, या पाकिस्तानियों से कहना चाहिए कि उन्होंने बात की है और कहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा, इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। अब इसके ऊपर जी कई हमारे जो दोस्त हैं, कई हमारे जो यूट्यूबर हैं या और लोग हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, कई जगह से, वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं और पाकिस्तान से खास तौर से जो वीडियोस बन रही हैं। अब उन लोगों की क्या समझ में आया मोदी जी की इस तकरीर से, मुझे तो नहीं पता कि मोदी जी ने जो एड्रेस किया उससे वो क्या समझ पाए हैं, जो वीडियो उन्होंने बनाई है। लेकिन जो मैंने सोचा कि जो मैं समझ पाई हूँ मैं भी वो वीडियो बना दूं और हो सकता है कि इससे बहुत से लोग नाराज हो जाएं, बहुत से लोग जो हैं उनको मेरी बात पसंद ना आए। लेकिन बहरहाल जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ मोदी जी की उस स्पीच से, वो मैं भी जरूर मेरे ख्याल है
अपनी एक राय रखने की जो है वो मुझे भी इजाजत होनी चाहिए। ये और बात है कि जो लोग बात कर रहे हैं वो बहुत काबिल हैं, बहुत उनके पास कई कई कह लीजिए कि तरह तरह की डिग्रीज हैं, बहुत अपने आप को मतलब एजुकेटेड है वो लोग और बहुत काबिल हैं, और मैं उनके मुकाबले में शायद कुछ भी नहीं हूँ, एक मामूली सी आम सी छोटी मोटी सी जर्नलिस्ट ही हूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने सोचा कि मैं भी बात करूं। दोनों देशों के साझा बयान में भी इसका जिक्र किया गया है। यह भारत के लिए जहां कूटनीतिक जीत है, वहीं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए शर्मिंदगी भरा है। ईरानी राष्ट्रपति के रुख को पाकिस्तान के लिए एक साफ संकेत माना जा रहा है कि ईरान अब दो तरफा भरोसे के लिए सख्ती से पेश आ रहा है। ईरान का यह रुख पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका माना जा रहा है।